नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसके पहले वाला और आपने लेक्चर को देखा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में दो और उनके प्रकारों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं, इनको मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है। दोस्तों आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पार्ट वाइज आप जाके देखिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने उनको अपलोड किया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। और पहला काम आप एक काम करिएगा, लेक्चर 1 पहले देखिएगा, पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर आवर्त सारणी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पीरियोडिसिटी जो आवर्ती गुण होते हैं उनको हर बच्चे को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो को दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री हमारा स्ट्रांग हो, अगर केमिस्ट्री में हम अच्छा कर पाएँ तो इन सभी वीडियो को आप देखना, आपको बहुत सारा चीज़ लगेगा कि हमने बहुत सारा चीज़ आज पा लिया। अगर दोस्तों केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है और अच्छा करना है तो पहले आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए। तो ये जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कोई भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे आप 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड होते हैं। आप जब साइंस पढ़ते हैं, जब विज्ञान के पार्ट में आते हैं और जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नहीं बैठता है। चाहे आप 10th क्लास के बच्चे हैं, चाहे 11th वाले हैं, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी वीडियो को आप बारी बारी से देखना और अच्छे से इनको करते जाना, नोट डाउन भी करते जाना, नोट्स बनाते जाना, तो पूरा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। अगर दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वीडियो तैयार होता है। ये सब आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आप बच्चे अच्छे से कर लें। हमारे वीडियो के साथ बच्चों ना केवल आसपास के हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बल्कि दुर्ग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, आपके बस्तर यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगहों से बच्चे हमारे पास जुड़े हैं। तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करें और अपने जीवन में नाम कमाइए बच्चों। जब आपके पास नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, बोलने का तरीका अच्छा रहेगा तो आप कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज़ द बेस्ट पावर। नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। नॉलेज नहीं तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आज का वीडियो देखेंगे बच्चों, उप सहसंयोजक बॉन्ड, उप सह संयोजक आबंध। इसके पहले वाला वीडियो में आपने देखा कि सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं। आज के जो हमारा वीडियो है कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये समझेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। सबसे पहला एक चीज़ याद करेंगे आप, देखिए मेरे तरीके से आप पढ़ेंगे बच्चों तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, ऑर्गेनिक में, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक तीर का निशान है, ये क्या बताता है इस बॉन्ड को, उप सहसंयोजक बॉन्ड को इस तरीके के तीर के निशान के द्वारा हम लोग बताते हैं। पहले तो ये आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चों आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेन देन नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनको लिखते हैं एलपी, लोन पेयर, ठीक है, जो कि स्ट्रांग होता है। इनको हिंदी में कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन यही शेयर करता है। और लोन पेयर शेयर करने से, है ना, दे नहीं देता है, पूरा दे नहीं देगा कोई पड़ोसी को। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, मान लीजिए इनका अष्टक पूरा नहीं है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको दे करके इनके वैलेंसी को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। कुल मिला के ये देखिए कि यहाँ पर लोन पेयर का बहुत बड़ा खेल है, ओके। तो इस लोन पेयर के कारण इसका वैलेंसी पूरा हो जाता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड यहाँ पर लिखेंगे, लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के शेयर से, शेयर मतलब साझेदारी, साझेदारी
मतलब शेयर, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ शेयर करने से इस तरह के बॉन्ड बनते हैं। यहाँ लिख लेंगे करने से उपसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इतना दिमाग में बैठ गया। कोई बहुत बड़ा बड़ा यहाँ इसका परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, छोटा छोटा डेफिनेशन है। छोटे छोटे लाइन को आप पढ़ें और अपने नॉलेज के स्तर को आप ऊपर बढ़ाएं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों हो जाएगा, सबसे फेमस है हमारे पास ओजोन। ओजोन को आप जानते हैं, ओजोन के परत, ओजोन, ये ओजोन क्या होता है समझते हैं बच्चों। ओजोन का जो लेयर होता है हमारे पास इस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, पर्यावरण में हमारे पास ऊपर में पाए जाते हैं। जो सूर्य प्रकाश अगर आ रहे हैं, पराबैंगनी किरण आ रहे हैं, तो जो हमारे लिए नुकसानदायक जो हमारे पास लाइट होते हैं, है ना, उन लाइटों को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और शुद्ध हमारे पास जो लाइट है उनको पृथ्वी में आने के लिए परमिशन देते हैं, समझिए, राइट ना। तो ये ओजोन परत अभी के टाइम में बच्चों प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण ये ओजोन परत क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है, उनका नष्ट हो रहा है, राइट। तो इनको कैसे बनाते हैं ओजोन के हमारे पास स्ट्रक्चर को, कैसे लोन पेयर यहाँ पर दे करके वैलेंसी पूरा करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं फटाफट बना रहा हूँ। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये डबल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक। ये अपने अष्टक को पूरा कर लिए, आप देख पा रहे हैं। देखो 6 खुद के, 2 पड़ोसी से साझा कर लिया 8, खुद का 6, 2 साझा कर लिया 8। यहाँ देखते हैं लेकिन इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए 2। खुद के बाहरी कोश में कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 है। लेकिन ये लोन पेयर को क्या करता है, ये चाहता है कि मुझे आप लोन पेयर दीजिए, तो ये अपने अष्टक को पूरा कर लिए। देखो 2 4 2 6, और ये लोन पेयर जो आ रहा है इसका 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के कितना हो गया 8। मतलब यहाँ लोन पेयर के द्वारा हमारे पास अष्टक को पूरा किया जा रहा है। इतना बात आपको समझ में आ गया। पहला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर पढ़ें, समझे इनको, है ना। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों NH4 प्लस आवेश। यस ना, ये जो प्लस आवेश है, कई बच्चे यहाँ पर प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, कैसे समझते हैं। ये नाइट्रोजन है हमारे पास, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से आप सबको ज्ञात है, ओके। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये साझा कर लिया, क्लियर हो। यहाँ भी ये साझा कर लिया, यहाँ भी ये साझा कर लिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया बच्चों, इनको आप सीधा कर लीजिएगा। ये साझा कर लिया, ओके। इनका अष्टक पूरा हो गया, 2, इनका भी 2, इनका भी 2, क्योंकि पहला कोश का एलिमेंट है। लेकिन इनको नाइट्रोजन को देखिए जरा, एक हाइड्रोजन ऊपर भी है ना, और इन्होंने एक हाइड्रोजन दान कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इन्होंने दान कर दिया है, तो दान करके प्लस बना लिया, मतलब इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल चार्ज के अलावा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ 2 अष्टक पूरा कर लिए, ये भी 2, ये भी 2, खुद का 5, 1 2 3 4 5। ये चाहता है हाइड्रोजन, बोल रहे हैं भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, दे दे, मेरे वैलेंसी को आप पूरा कर दो, कर दे, है ना। तो ये कहते हैं नाइट्रोजन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन कहते हैं ले भाई तेरे को मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो खुश रह अपने घर में, ओके। तो यहां पर ये क्या कर लिया, लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, ओके, जिसके कारण ये अपने वैलेंसी को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। आई होप दिमाग में बैठ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैसे काम करता है। देखो यहां पर सल्फर है, सल्फर के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, जैसे ऑक्सीजन के। यहां पर भी ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी ऑक्सीजन है, इसके भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन ऊपर में है। यहां पर आप देख पाएंगे टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इतना डॉट आपने पढ़ा होगा, लेविस डॉट। तो उन लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उनको देखना। तो यहां पर बच्चों बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर ये बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर ये बॉन्ड बनाएंगे, और यहां पर ये बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। तो ये कैसे बॉन्ड बन गए, सबका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप ध्यान से, देखिए खुद का 6, 2 साझा कर लिया 8, खुद का 6, 2 साझा कर लिया 8, खुद का 6, 2 साझा कर लिया 8। अब इनको है इलेक्ट्रॉन की गरीबी रेखा। प्रॉब्लम में कौन है, ये नीचे वाला ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन। ये चाहता है, सल्फर को कहता है कि आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे क्या। तो कहते हैं मेरे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ लेकिन लोन पेयर को मैं दूंगा नहीं, मैं शेयर जरूर कर सकता हूं। जैसे ये कहेगा ये लोन पेयर को आप पूरा मत दो, ये चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये सल्फर का भी है और ऑक्सीजन के पास भी आ गया, शेयर कर दिया। तो अगर दे देगा तो इसके पास कम हो जाएगा। ये भी यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से लोन पेयर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बच्चों, शो कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, बॉन्ड बन गया। कुल मिला के आपको पूरा समझ आ रहा है कि कैसे यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड को बना रहे हैं। अगला है हमारे पास चौथा एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। कैसे बनाएंगे नाइट्रिक एसिड को बच्चों, यहां पर है मेरे पास नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन रख देते हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और यहां पर है 3 ऑक्सीजन। कोई न कोई एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो चलिए एक ऑक्सीजन से हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इनके वैलेंसी में हम लोग जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर है 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 सिंगल हो गया। कुल मिला के 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड पेयर। ये हमारा लोन पेयर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों साझा कर लेंगे इस तरीके से, खुद के 6 पड़ोसी से 2 ले लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर ये भी अपने वैलेंसी को पूरा कर लिया, ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। खुद का 6, 7 और 1 8। अब ये ऑक्सीजन ताक रहा है इसके मुंह को, देख रहा है कि मुझे लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन दे दो, शेयर कर दो, है ना, दे मत दो, है ना, आप शेयर कर दो, पूरी तरह से मत दो। तो ये कहता है ले भैया ले, ये यहाँ पर क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर लोन पेयर के शेयर करने से अपने वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। 2 2 4 2 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8। पूरा आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसे हम लोग लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड को बनाएं। चलिए और मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट अगर लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूं यहां पर। चलो बहुत अच्छा से आप समझ गए कि लोन पेयर के द्वारा कैसे हम लोग बॉन्ड को बनाते हैं। चलिए आप नोट डाउन कर लिए होंगे, 1 मिनट ना, नोट डाउन कर लिए ना। चलो अब हम लोग देखते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल है, NH3 है और BF क्या है बच्चों, 3 है। समझते हैं, नाइट्रोजन 1 है, इसके बाहरी कोश में सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3 और लोन पेयर होता है 1। बोरॉन है यहाँ पर, बोरॉन के बाहरी कोश में होता है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर होता है 5। इसके बाहरी कोश में हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हमारे पास 7। बारी बारी से समझेंगे, पूरा समझ आएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। मैं कैसे बना रहा हूं एकदम क्लियर, राइटिंग क्लियर दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। चलो यहां पर हम बॉन्ड बना दिए, साझा करा दिए, इनको भी साझा करा दिए, इनको साझा करा दीजिए। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में होता है 5, 1 2 3 4 5, 6 7 और 1 8, साझा कर लिया। ये भी अपना वैलेंसी को पूरा कर लिया, 1 2 1 2 सब, इनको कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको देखते हैं जरा, खुद का 7 और 1 साझा करके 8, 7 और 1 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ये अपने बाहरी कोश में कितना रखे हैं, 7 और 1 साझा कर लिया 8, 1 साझा कर लिया 8 और 1 साझा कर लिया 8। लेकिन इस बोरॉन के बाहरी कोश में 3 है, 3 से साझा कर लिया, 1 4 1 5 और 1 कितना होता है 6। अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अब तक पूरा करने के लिए, तो नाइट्रोजन से भीख मांग रहा है, दे दे भाई दे दे। तो कहता है ले देता हूं मैं तेरे को ये। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर दिया, और इस लोन पेयर के शेयर करने से बच्चों इसके वैलेंसी क्या हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। इस तरह से केमिस्ट्री में चीज़ों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बच्चों आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा तो अभी नहीं है, 12th क्लास में अगर आप आएंगे तो 9 चैप्टर में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक रसायन, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास कोई एक मेटल रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आयरन है, और इस आयरन को कोई लोन पेयर देगा, यहाँ पर लोन पेयर देगा, यहाँ पर कोई लोन पेयर देगा, यहाँ पर लोन पेयर देगा, यहाँ पर और यहाँ पर 6 लोन पेयर दे रहे हैं। लेकिन वो लोन पेयर देने वाला कौन है, उसका नाम है H2O का ऑक्सीजन दे रहे हैं। भले लिखते हैं ऐसा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं H2O। यहाँ लोन पेयर कौन दे रहा है, H2O। यहाँ लोन पेयर कौन दे रहा है, H2O। यहाँ पर कौन दे रहा है, H2O। यहाँ पर H2O। इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना, एक नहीं 2 लोन पेयर होता है।
तो 2 लोन पेयर इसको दे करके संतुष्ट कर रहा है, इनको शांत कर रहा है, क्लियर हो। तो इस तरीके से बच्चों लोन पेयर का जो सिस्टम है, कैसे शेयर करके बॉन्ड बनाया जाता है, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ों को आप समझे बहुत अच्छे ढंग से, मैंने पूरा आपको समझाने का कोशिश किया। बहुत सारे और आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे भर भर के, लेकिन अगर आप इतना समझ जाते हैं कि बेसिकली जो चीज़ है 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, उप सहसंयोजक बॉन्ड। अगर तीनों को अगर आप बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को देख लिए, मैंने तीनों वीडियो को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, राइट ना। पहले केमिकल बॉन्डिंग, उनका डेफिनेशन, फिर उनके तीनों प्रकार को मैंने बताया, फिर पहले आयनिक बॉन्ड को मैंने उसी में कवर कर दिया, फिर दूसरे के लिए मैंने दूसरा वीडियो बना दिया, तीसरे के लिए तीसरा वीडियो, ताकि छोटा छोटा वीडियो देख के आप परेशान ना रहें। चलिए दोस्तों इस तरह के वीडियो को आप समझते रहें, और कोई चीज़ अगर आपको चाहिए और इसको और समझाना पड़े तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट मुझे करेंगे इस तरह की चीज़ चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो मैं उसी तरह का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट करना आप जरूर मत भूलिएगा, राइट ना। आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।